अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ गुल करीम और आप देख रहे हो गुल टॉक। नाज़रीन और सामीन, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं जिसके सिर्फ और सिर्फ नुकसानात होते हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी भी नहीं है जिसके सिर्फ और सिर्फ फ़वाइद होते हैं। बल्कि हर एक चीज़ के जहाँ जो फ़वाइद होते हैं, कहीं न कहीं उसके खामियाँ और नुकसानात भी होते हैं। आज हम बात करेंगे इंसानी सेहत के हवाले से। और जब बंदा सेहतमंद हो तो दुनिया की हर एक काम वो करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब बीमार पड़ जाता है तो फिर वो इलाज और मालिजी की तरफ बढ़ता है। जिस मुल्क में, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, उसमें दो किस्म की इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। यानी एक का नाम है एलोपैथी, जिसको आम पहम ज़ुबान में लोग अंग्रेज़ी इलाज कहते हैं, और एक है होम्योपैथी, जिसको आम पहम ज़बान में जड़ी बूटियों वाला इलाज भी कहते हैं। और दोनों इलाज बहुत ज़्यादा कामयाब भी है और कहीं कहीं इसके नुकसानात भी हैं। तो आइए देखते हैं, आज नज़र डालते हैं कि किस इलाज की किस वक़्त हमें ज़्यादा फ़ायदा है और कौन सा तरीक़ा इलाज जो है उसके कहाँ कहीं हम छोड़ते हैं और उसके नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले एलोपैथी के ऊपर, एलोपैथी को जिसने नाम दिया है वो भी 1810 में एक ऐसे बंदे ने नाम दिया है जो होम्योपैथी की बानी कहलाता है। एलोपैथी तरीक़ा इलाज उसमें क्या है? उसमें जिस्म के बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उसमें मेडिसन का इस्तेमाल होते हैं, जो आम लोग इसको कीमियाई मेडिसन या केमिकल मेडिसन समझते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, और अगर मरीज़ का मर्ज़ बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए तो कहीं ना कहीं उसके प्रोसीजर की जाती है, कहीं ना कहीं फिर वो ऑपरेशन की तरफ भी बढ़ता है। अगर कोई एक पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में उसको इलनेस हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, ट्रामा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं उनको चोट लग जाती है, ऐसे मरीज़ को एलोपैथी की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलोपैथी में आईसीयू का, इमरजेंसी का और ऐसे बहुत सारे तकनीक है या ऐसे टेक्नोलॉजीज़ है जिसके ज़रिए से मरीज़ की मरज़ की शद्दत को कम कर सकते हैं। और उसी सिचुएशन में अक्सर लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं। उसी में अगर देखा जाए तो मरीज़ की अलामात को मद्देनज़र रखते हुए उसकी कुछ टेस्ट की जाती है, एक्सरे इमेजिंग की जाती है, सीटी स्कैन एमआरआई की तरफ जाते हैं। फिर अगर प्रोसीजर की ज़रूरत हो तो प्रोसीजर के ऊपर मरीज़ को ले चलते हैं। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन की तरफ ले चलते हैं। और अगर बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की शिकायत हो तो उसकी मेडिसिन दी जाती है, और एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल होते हैं। फिर अगर देखा जाए तो इसके नुकसानात क्या है? जैसे आपको मैंने बताया कि ये कीमियाई मेडिसिन है, इसमें केमिकल है, और केमिकल का कहीं ना कहीं अगर लेंथी एक इंसान उसको ले लेता है तो जहाँ कहीं वो फ़ायदा देता है वहीं कहीं नुकसान भी दे सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें होम्योपैथी, तो होम्योपैथी में एक लेंथी इलाज होता है, लेकिन इसको इलाज बिल मिसल भी कहते हैं। और ये एक ऐसा तरीक़ा इलाज है जिसके ज़रिए से जो होम्योपैथी के माहिरीन है वो कहते हैं कि ये
مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے، علامات کو نہیں دیکھے جاتے بلکہ یہ علامات کیوں ظاہر ہوئے ہیں اس کے کاز کو دیکھ کر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہومیوپیتھک جو ڈاکٹرز ہے یا ایلوپیتھک جو ڈاکٹرز ہے، اکثر جگہوں میں وہ ہر ایک اپنے طریقہ علاج کو یہ برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے یا لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ ہمارا طریقہ علاج جو ہے وہ اچھا ہے اور دوسرا طریقہ علاج ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے بہت سارے ایسے کیسز ہیں، جیسے کہ پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ اگر ایمرجنسی سچویشن ہو، ٹراما کی کنڈیشن ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا بجلی کا کرنٹ لگ جائے یا دیگر ایسے چوٹ لگ جائے، تو اسی کنڈیشن میں پھر پیشنٹ کو ایلوپیتھی کے علاوہ اور چارہ نہیں۔ اور اگر دیگر طریقے سے آپ دیکھیں تو ہومیوپیتھی جو ہے وہ مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مرض کی جو کازز ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو علاج بالمثل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب 1810 میں سمیع اللہ نیمن صاحب نے بنیاد رکھی تو 1800 میں ایسے تھا کہ ان کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ علاج بالمثل ہے، اور ایسی چیزیں جو مرض کو پیدا کر سکتی ہے اس کو اگر کم مقدار میں دیا جائے تو اس مرض کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے طریقے سے آپ یہ سمجھے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ اسی میں کیا ہوتا ہے کہ دوائی کی اتنی قلیل مقدار کو دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جو انسان ہے اس کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ سٹرانگ کیا جاتا ہے، اور وہ اسی میں یہ سکت آ جاتا ہے کہ وہ بیماری کے خلاف خود لڑنے کی قوت آ جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستو، ایلوپیتھی جہاں ضرورت ہو تو ایلوپیتھی کی طرف جانا چاہیے، جہاں ہومیوپیتھی کی ضرورت ہو تو ہومیوپیتھی کی طرف جانا چاہیے۔ ویڈیو میرے سے لینتھی ہو جائے گا، لمبی باتیں نہیں کرتا۔ آپ کس علاج سے مطمئن ہیں، کیوں ہیں، اور آپ کس شہر میں کہاں کہاں سے علاج کرتے ہو، یا اگر جس علاج کے بارے میں 2 علاج میں نے آپ کو بتایا، طریقہ علاج ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی، اس کے نقصانات اور فائدے آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں تو اس پہ ہمارا بھی نظر جائے گا اور دیکھنے والوں کی بھی نظر جائے گا۔ آپ جہاں کہیں ہوں، اللہ کرے کہ آپ خوش اور خرم ہوں، صحت کے ساتھ زندگی آپ کو میسر ہو۔ جزاک اللہ۔